हेलो गाइज, माय नेम इज़ नीलेश और आज हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं हेमंत जी के साथ। My name is Hemant Tiwari and I'm a filmmaker. ये मेरी फिल्म है लोमड़. Best part about this film is that this is 1 hour and 40 minutes of single shot film. There is no cut in the film. सो हेमंत जी ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है लोमड़। सो वो मूवी में एक भी कट नहीं है। सो मूवी में हम जानेंगे वो प्रोसेस उनका क्या था, कैसे था, उसके बारे में बात करेंगे एंड उनसे बहुत सारे टेक्निकल सवाल भी पूछेंगे जिसकी हेल्प से अगर आप फिल्म मेकर हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। भाई मैंने मूवी देखी, मुझे एक भी कट नहीं दिखा। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कैसे ये पॉसिबल हुआ, बिकॉज आई थिंक आपने 1.5 घंटे की बनाई है तो बहुत सारा डायलॉग्स होगा। करेक्ट। वो सब कैसे चीज़ें की? नीलेश, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड फिल्म का नाम है लोमड़. लोमड़ मीन्स फॉक्स, लोमड़ी. ये आपके रील्स पे मैंने इतनी बार देख लिया है। इट्स नॉट लोमाड़. ओके, या और मैं दिखाऊंगा और मैं दिखाता रहूंगा बट दिखाते रहना जब भी तक चाहिए। कि मेरे को 7 अरब लोगों तक मैं ना पहुंच जाऊं. Okay. जब तक कि 7 अरब लोगों तक पूरे प्लेनेट की दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको पता ना चल जाए कि भाई भारत में एक फिल्म बनी है लोमड़, तब तक मैं चिल्लाता रहूंगा. ओके, या बट ऐसा मार्केटिंग तो हमने कभी नहीं देखा, तो ये तो बहुत यूनिक स्टाइल है। सी मार्केटिंग स्टाइल इसलिए नहीं देखा नीलेश क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सिनेमा है. ठीक है, नो वन इज गोना कम बैकअप फॉर यू एंड हु विल अंडरस्टैंड दिस बेटर देन यू गाइज. ठीक है, क्योंकि आप लोग अपना खुद सेटअप शुरू कर रहे हो एंड यू नो दिस थिंग. नो बडी इज गोना कम एंड सपोर्ट यू. आपको खुद करना पड़ेगा एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी कि लाइक यू मेंशन्ड कि पिछले वाले में कि डायलॉग्स कैसे याद, यू नो ऑल दैट. सो उसके लिए डेफिनेटली रिहर्सल्स थे, बहुत कुछ था, बहुत तैयारी थी. कितने लंबे टाइम के लिए था वो रिहर्सल, उसके बारे में थोड़ा सा? रिहर्सल 6 महीने के लिए थे नीलेश. यू नो सबको पहले स्क्रिप्ट्स दिया, सबने पहले सारे डायलॉग्स याद किए. फिर हम लोगों ने जैसे यही बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के नीचे हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी लगा के रिहर्सल्स किए. Okay. देन यहाँ से भगा दिया तो कहीं और जाके रिहर्सल्स किए. फिर कैफेज में बैठ के सारे डायलॉग्स रटे सबने. फिर धीरे धीरे जब सबको डायलॉग्स याद हो गए देन वी वेंट, आई स्टार्टेड टेकिंग देम टू द लोकेशंस. तो सबके साथ 10-10 मिनट मैंने सीन किया. यू नो लाइक ये जो चल रहा है तेरा और मेरा, तो इसमें क्या है कि लाइक तेरा और मेरा आधे घंटे का सीन है. हाँ, तो जहाँ तक चल रहा है सिर्फ डायलॉग, अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं. तो लोकेशन पे जाके ये आधे घंटे के डायलॉग्स किए. फिर धीरे धीरे पूरी टीम के साथ जहाँ पर था वो सब किया. फिर सबको एक साथ जोड़ के पूरा 1.5 घंटा कंटिन्यू. देन प्रॉपर्टीज ऐड किए, देन कॉस्ट्यूम ऐड किए धीरे धीरे करके. एंड देन धीरे धीरे क्रू को लेके आया. द सेम थिंग विद द क्रू, द गाफर, द फोकस पुलर, द बूम गाय, द कैमरामैन, द गिम्बल ऑपरेटर, एवरीवन. सबके साथ वही हरकत जो बिकॉज ये पूरा टीम वर्क है. टीम वर्क. इफ अगर एक बंदा गलती करे तो आपको फिर से रीशूट करना पड़ता है, तो रीशूट करने का नौबत आया? रीशूट करने का नौबत आया ना. आई मीन यू नो 88th मिनट पे कार्ड खत्म हो गया. कैन यू गाइज इमेजिन 88th मिनट पे कार्ड खत्म हो जाए. 6 महीने रिहर्सल्स एंड यू नो क्या नाम है आपका? समर. कैन यू इमेजिन 6 महीने हम लोग रिहर्सल्स कर रहे हैं. 3 कैमरे लगे यहाँ पे. Yes. मैंने एक कैमरे पे मार्क किया हुआ है कि मैं ये कैमरा, हम लोग प्राइम फोकस में थे और मैंने वो कैमरा वो कार्ड पे छोटा सा ना मार्क दे दिया कि यार इसी पे मैंने रिहर्सल किया है और इसको मैं नहीं छोड़ूंगा. Okay. लास्ट डे पे भी मैंने वही रखा. बट इमेजिन गाइज हुआ क्या कि पूजा होती है ना, पूजा हुई. अब वो जो बंदा जब कार्ड जब बदलने गया तो होता है, हम सबसे होता है कि बीच बीच में नो उनको लगता है कि कर दिया लेकिन वो हुआ नहीं होता है. उसको लगा कि उसने कार्ड चेंज कर दिया बट वो वापस से वही कार्ड लगा के लेके आ गया. पुराना गाड़ी था. एंड बिकॉज आई हैड रिहर्स सो मच, मेरे लिए बिल्कुल बफर टाइम भी मैंने उतना नहीं रखा था क्योंकि एक तो कार्ड भी नहीं था मार्केट में 1 TB का. द मैक्स कार्ड इज 500 GB का जो कार्ड चलता है. हाँ, yes. ठीक है, यहाँ पर 1 TB का कार्ड था ही नहीं. ये तो मैं मारम पीटी बिल्कुल पीछे पड़ के पाँव पे लिपट के मतलब वैसा मैं लेके आया हूँ कि सर कैसे भी करो मुझे दो 1 TB कार्ड, मुझे दो. लोगों ने मना कर दिया था यार, लोगों ने मना कर दिया था कि भाई नहीं बन सकती. एक्टर्स डायलॉग भूल जाएंगे, कैमरा गर्म हो जाएगा, कार्ड खत्म हो जाएगा, सो मेनी रीजंस. बट मैंने बोला नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता. एंड कमिंग बैक टू योर दिस थिंग यू नो कि इस तरीके की मार्केटिंग देखी नहीं गई है, नहीं देखी गई है. बिकॉज ये यूनिक है तभी, ये यूनिक है तभी मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ. तभी आप जैसे न जाने कितने लोगों ने अप्रोच किया हुआ है. एंड आई हैव गॉन देयर, आई हैव मेट पीपल एंड यू नो जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स, जो भी रेडियो हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, आई हैव नॉट पेड अ सिंगल पेनी फॉर दैट. लाइक अभी कल ही किसी एक्टर ने मरने की न्यूज़ डाली है. हाँ, ठीक है, कल ही That was डाली है. fake. कैन यू इमेजिन? चलो ठीक है, पब्लिसिटी, बट कहने का मतलब है पेड है ना, कोई नहीं कवर करता ऐसे.
भाई जब मैं रास्ते पे निकला हूँ, जब मतलब जब बिल्कुल फैल गई है, जब रील्स वायरल हुए, दैट इज व्हेन दीज पीपल अप्रोच एंड दे टुक इंटरव्यूज। मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया इसके ऊपर। ओके, सो हम लोग भी जब शॉर्ट फिल्म बनाते तब ये चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम होता था, जगह नहीं मिलती थी। एंड हम लोग क्या करते थे, कैफ़े में जाते थे, एक चाय ऑर्डर करते थे और 1 घंटा वहीं पे बैठ के डिस्कशन करते थे। सो ऐसी सारी चीज़ें तो हमें करनी पड़ती है एज अ फिल्म मेकर, राइट? एब्सोल्युटली करना पड़ेगा यार। मैं तो कहता हूँ कैफ़े की भी ज़रूरत नहीं है यार। मतलब आप लोग, अच्छी बात है जाके, मैं तो कहता हूँ इस प्रेशर में क्यों कि वो कॉफ़ी का ऑर्डर देना है, मत दो गार्डन यार, में चले जाओ या फिर मत दो, कोई बात नहीं, जाके बोल दो यार सर जो आज का जो भी बर्तन है वो मैं धो देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। करना है तो करना है। कहाँ से लाते हो इतना पैशन, इतना एनर्जी? यार कुछ नहीं, बस अब कुछ नहीं कर सकते। सो वही हुआ कि एक दिन उठा मैं और मैंने बोला कि यार देयर इज नो अदर वे। एंड तो मैं उठा, मैंने वो कपड़े डाले, कहीं से तो आइडिया आया, जाके मैंने लोमड़ी का कपड़ा डाल दिया और जाके सिलवा लिया, एक बोर्ड बना दिया और लेके निकल गया रास्ते पे। द फर्स्ट प्लेस दैट आई वेंट वाज जुहू बीच, जहाँ पर कि मैं बस पैदल चल रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि यार ऐसे तो फिर कैसे होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा। 3-4 दिन किया, या फिर आई थिंक 1 दिन पूरे दिन किया, लेकिन आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैं चिल्ला दिया। मतलब भाई मैंने फिल्म बनाई है यार, आई मेड अ फिल्म। और जैसे ही मैं चिल्लाया, लोग एकदम से इकट्ठे हो गए। मैंने यार ये काम करेगा, भीड़ आ गई। और द नेक्स्ट डे, आपका क्या नाम है? ओमकार समर। द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई वेंट टू मरीन ड्राइव। ओके, सबसे पॉपुलर प्लेस मरीन ड्राइव पे पहुंच गया मैं। और वहां पर मैं खड़ा हो गया, और वहां पर संडे को वो अब अभी ड्यू टू सम रीजन बंद हो गए, बट वो संडे का जो वहां पर पूरा चलता है, वहां पर मैं खड़ा होके बस, माय नेम इज हेमंत तिवारी एंड आई एम अ फिल्म मेकर। दुनिया की पहली ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल शॉट फिल्म। उस टाइम पे एक और चीज थी कि अगर आपको मेरी फिल्म में कट मिला तो आई विल पे यू डबल द प्राइस ऑफ योर टिकट। हाँ, यस। वो चक्कर में मैंने भी बहुत, मतलब फिल्म को ऐसा आराम से रुक के देखा है, मुझे कहीं पे नहीं मिला। फिल्म तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये सोचना कि 1.5 घंटे की मैं मूवी बनाऊंगा जिसमें कट नहीं हो, उसमें बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है, बिकॉज कैमरा गाय को भी आपको गाइड करना है। एंड मैं सारे क्रेडिट देख रहा था, उसमें आपके कहाँ क्रेडिट है, साउंड डिज़ाइन तक में भी आपका क्रेडिट है, कैमरा वो डिज़ाइनिंग में भी आपका है। सी लाइक आई विल टेल यू समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 सेटअप है, ठीक है, और अगर आप लोगों ने 1-2 कहीं ऊपर लगा के रखे हो तो बात नहीं और एक BTS का चल रहा था शुरुआत में। सो कहने का ये मतलब है कि लाइक क्रिस्टोफर नोलान ने भी बोला हुआ है, जब वो पहली फिल्म बना रहे थे अपनी फॉलोइंग, तो सैटरडे संडे को वो सबको अप्रोच करते थे, ओमकार को, समर को, नीलेश को, कि यार फिल्म बना रहा हूँ। सैटरडे संडे को वो लोग अपना नौकरी वोकरी छोड़ के दे यूज्ड टू कम, रीड एंड एवरीथिंग, एंड दे शॉट द फिल्म एंड दे मेड द फिल्म। नोलान ने उसमें सब कुछ किया है, एंड दिस इज व्हाट ही सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म करियर, यू विल हैव टू डू एवरीथिंग, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं अगर एक कैमरामैन को लेके आ रहा हूँ, मैं उसको बस ये आइडिया सेल कर सकता हूँ कि देख यार कुछ अनोखा दे रहा हूँ तेरे को, मैं 1 शॉट बना रहा हूँ, ये वो तामझाम, एंड लेट्स डू इट। तेरे को अगले 10 साल में या अगले 15 साल में कोई नहीं मिलने वाला ऐसा, ठीक है, और वो ऑन बोर्ड आ जाएगा। बट उसके बाद मेरे को उसका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करना है, तो उसके लिए मेरे को मेक श्योर करना है कि मेरी कैमरा कोरियोग्राफी जो है वो रेडी हो, मेरे को प्रोडक्शन डिजाइन रेडी रखना है कि यार इसके बाद ये मेरा रेडी है, सो दैट प्रोडक्शन डिजाइनर सिर्फ आइडिया पे आ रहा है, दे आर नॉट चार्जिंग मी, बट जो आइडिया पे आ रहे हैं तो मेरे को भी उनके कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेना है, तो आई हैव टू बी रेडी विथ माई वर्क कि भाई ये मेरा सेट है, ये मेरे को ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। सो मतलब आप बोलना चाहते हो अब जो कैमरा है, साउंड है, वो सब अपने सब डिजाइंड है ऑलरेडी, वो सब कुछ डिजाइन था। अभी तो आप लोग वेट करो फॉर द सेकंड वन। सेकंड वन आ रहा है, का बूम है अभी, उसमें तो दिमाग खराब हो जाने वाला है अभी। मतलब ये तो चलो बहुत ही मतलब जो मुझे बनानी थी वो अभी तक नहीं बना पाया हूँ मैं, बाय द वे। ये सब ये बन गई है, मतलब प्यार मोहब्बत में बन गई, एंड दिस मोटिवेटेड मी फॉर द सेकंड वन। सो एनीवेज या सो आपको करना पड़ेगा, आपको सारे काम करना पड़ेंगे, सीधी सी बात है। सो ये जो आपने वीकेंड्स वाली बात बोली ना, यहाँ पे मेरे टीम मेंबर्स है, वो लोग समझ सकते हैं कि सब कहीं पे कुछ जॉब करते हैं, बट हम वीकेंड पे शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, और हमने ऐसी 3 शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो भी बहुत से कम बजट में। हमने पूरे के पूरे जो हॉस्पिटल के सेट थे वो हमने लिए, वो भी फ्री में, सिर्फ कन्वेंस करके। सो आपका जो कन्वेंसिंग पावर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको फ्री में अच्छा काम बनाना है तो, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपके पास पैसे होंगे ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मरते दम एक आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं होंगे, मैं ये पहले बोल देता हूँ। Okay. एक आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं होंगे। ओमकार, समर, आपका क्या नाम है? प्रतीक, और आपका?
विभांशु, प्रतीक, समर एंड अपना ओमकार, नीलेश, आर्टिस्ट के पास मरते दम तक पैसे नहीं होते, नहीं होंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बट ये बहुत सही बोला आपने कि हॉस्पिटल ये वो तामझाम। अब किसी बड़े फिल्म मेकर ने बोला है कि मेक अ फिल्म अराउंड वॉट एवर यू हैव अ हाउस, मेक अ फिल्म इन द हाउस। यू डोंट हैव अ हाउस, यू हैव अ कार, मेक अ फिल्म इन द कार। यू डोंट हैव अ कार, मेक अ फिल्म ऑन फकिंग साइकिल। साइकिल नहीं है, एक सुई है, सुई के ऊपर बना डाल यार फिल्म, लेकिन बना डाल। बट वही है ना कि वो एक पूरा आर्ट है। अगर आप एक सुई के ऊपर फिल्म बनाना सीख गए तो आप, अगर आपको बड़ा सेट दिया जाए तभी भी आप अच्छी फिल्म बनाओगे। बिल्कुल। यस, तो ये आई थिंक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए चीज़ों के बारे में। ओके, सो लोमार्ट के बारे में तो हमने बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा बैक स्टोरी, कि आपकी थोड़ी बैक स्टोरी बताइए, आप अपना एक्टिंग एंड डायरेक्शन में कैसे आए हैं, उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। सो यार मेरा ना टेरेंटिनो वाला सीन हो गया। सो आई हैव नॉट गॉन टू एनी फिल्म स्कूल, आई हैव ओनली वॉच्ड फिल्म्स एंड वॉचिंग फिल्म्स। यहाँ पर आने से भी पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, ठीक है, एंड वहीं से सीखता हूँ, वहीं से सब कुछ करता हूँ। एंड जितनी ज़्यादा मतलब इस साल तो मैंने और भी कोशिश की है कि यार हर दिन कम से कम 2 से 3 देखूँ। तो द मोर आई वॉच, द मोर आई लर्न, and then I go back, revise as well. So this is my where I learn filmmaking और films from. Acting भी, writing भी, direction भी, सब कुछ वहीं से। ओके, Yeah. सो आप फिल्म देखते हो, प्रॉब्लली नोट्स बनाते रहोगे एंड फिर वो अप्लाई करते रहोगे अपनी फिल्म्स में। Absolutely. So what I do is that I go to Xerox की दुकान पे, वहाँ से उस फिल्म का पूरा एक स्क्रीन प्ले जो होता है वो पूरा उठा के लेके आऊँगा, करवा के, एंड देन आई रीड दैट, ठीक है। ऐसे भतेरी पड़ी हुई है मेरे पास, लेकर लाइब्रेरी। हाँ, सो उसको भी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कि अगर जैसे ये सीन चल रहा है नीलेश और हेमंत का, तो यार इसको उस राइटर ने लिखा कैसे होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट में कैसा दिखता है वो, सो ये सब चीज़ें बड़ा मजा आता है। ओके। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आप कोई बाहर सिटी से आते हो, कोई गांव से आते हो एंड यहाँ पे आते हो तो आपको लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। सो अगर आपकी क्या एडवाइस है, अगर कोई यंगस्टर बच्चा आ रहा है जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है या फिर एडिटर बनना चाहता है या फिर एक्टर बनना चाहता है, सो क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप बेवकूफ़ ना बनो लोगों से? यार बेवकूफ़ तो एक्चुअली बनाते हैं यार, बेवकूफ़ बनाते हैं, मेरे को भी बनाया गया है। जब मैं आया था मुंबई में तो एक से एक चीज़ें बोलेंगे कि हाँ ये इतना कर दो, ये कर दो, हम ये दे देंगे, हम वो कर देंगे। एंड बिकॉज यू आर नाइव, यू बिल्कुल नए नए होते तो शायद बस ऊपर वाले की दुआ थी कि कभी भी जेब में पैसे नहीं थे, तो कभी जेब से पैसे गए नहीं। बट मैं बस ये चीज़ बोलूँगा कि जो आदमी पैसे मांग रहा है वो काम गलत है, ख़त्म हो गई कहानी। ये मैं आपके व्यूअर्स को बता दूँ, जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, अगर आपसे कोई पैसे मांगे, गलत है। यहाँ पर पैसे कोई नहीं मांगता, सीधा आप ऑडिशन दीजिए, आइए, लोगों से मिलिए, असिस्ट करिए, एंड यू विल गेट इट। सो ये बात मेरे डैड ने भी बताई थी कि अगर इनकेस अगर आपसे कोई काम के लिए पैसे मांगे, जो कि आप काम करने जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ तो गलत है, वहाँ से संभल जाओ और दूसरा कुछ देख लो। बिकॉज इफ कोई पैसा मांग रहा है तो मतलब वो आपसे कुछ बिजनेस कर रहा है या कुछ। एब्सोल्युटली। एंड व्हाट आई विल से इज दैट बस सेट पे पहुंच जाओ यार, सेट पे पहुंच जाओ, चाय पिलाना हो, पानी पिलाना हो, कुछ भी, बट बी ऑन द सेट, कुछ ना कुछ करते रहो। एंड फिल्म से बड़ा कुछ नहीं है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, फिल्म से बड़ा कुछ नहीं है। When you will think like that, when you will start thinking like that, is when you will start taking steps bigger than the film. Yeah, फिल्म से बड़ा कुछ नहीं है। क्या बनाना है आगे, नेक्स्ट क्या बनाओगे? आने दे। क्या बनाओगे? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो ऐसा मेरे में पास हो चुकी है। सो यस, आने दे। अगली वो मिस्टर बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक। या ठीक है। सो अभी आप अगर कोई नया बच्चा फिल्म बनाना चाहता है तो उसको क्या एडवाइस करोगे, कैसे उसको चीज़ों को सीखना चाहिए? एंड इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी है कि अपने खुद से भी सीख सकता है? यार देखो, पैसे हैं तो चले जाओ, ठीक है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ, जैसे किसी ने बोला भी था कि यार आई वांट टू डू दिस कोर्स एंड दिस। सी, कोर्स आपको ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि कोर्स से आप सीखते हो, लेकिन आप उतना ही सीख सकते हो जितनी आपके अंदर चाहत है। और वो चाहत आप कहीं से भी ला सकते हो, कुछ भी देख के, कुछ भी सीख के। जो पैसे आप वहाँ लगाना चाहते हो, उससे आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हो यार, और जितना आप एक सेट पे सीखोगे, जितना आप लोगों के साथ सीखोगे, लेकिन यही है कि जब आपके पास शुरू में पैसे होंगे तो वो आप बस बहा दोगे, वो बस आप लगा दोगे, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि यार नीलेश मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है तो शायद इसको देना ज़रूरी है, ये वो तामझाम। इसलिए आपको, इट्स अ प्रोसेस, आपको पहले ग्राइंड होना पड़ेगा। इवन अगर आपके पास पैसे हैं फिल्म मेकिंग के, आपके पास पैसे हैं बनाने के, मैं कहता हूं कि कम से कम 5-6 साल
यू जस्ट हैव टू बी देयर यार. मैं ये उनको बोल रहा हूँ जिनके पास पैसे हैं. जिनके पास नहीं है उनके तो भूल जाओ भाई, उनको तो ग्राइंड करना ही करना है. चलता है वो तो ऑनगोइंग. क्योंकि अभी तो ऐसा है कि सबको क्विकली चीज़ें चाहिए, बट वो तो ये फिल्म इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है यार, because ये नहीं art है. क्विकली कुछ नहीं होता. आई एम टेलिंग जो यू कि आपको सीरियसली, सीखना पड़ेगा विद टाइम. क्विकली कुछ नहीं होता यहाँ पे. इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. धीरे 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 चीज़ें होती हैं. इतने सालों तक का जब आप ग्राइंड करते हो, अपने आप को निचोड़ते हो, जूझते हो, तब जाके कुछ चीज़ें बन के निकलती हैं. भूख आती है, आपको भूख का पता चलता है यार. आपको पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है. सो या शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है. सो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी सारी जो एनर्जी है आपकी वो हमें देने के लिए. एंड मैं यही कहूँगा थैंक यू सो मच टू द व्यूअर्स. आपने एपिसोड देखा एंड अभी मैं आपसे पूछूंगा आपको मेरे साथ कन्वर्सेशन कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा सा ये मास्टर कैमरे में बता दीजिए. ये मास्टर कैमरा तो मेरे को देख रहा है क्या? हाँ हाँ देख रहा है. ओके, तो मेरे को कैसा लगा? हाँ एक्सपीरियंस कैसा था बेसिकली? यार एक्सपीरियंस ऐसा था कि यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 3 6 6 लौंडे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बड़ी बिल्कुल यंग एनर्जी हैं. और मेरे को अंदर आके बड़ा ही एक अच्छा सा प्रोफेशनल फील आया. लाइट वाइट लगा के लड़कों ने पूरा ताम झाम सेटअप वेटअप लगा के. सो बड़ा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट था. एंड नीलेश इज़ वेरी वार्म एंड सॉफ्ट स्पोकन फील आ रहा है. अब पता नहीं इसके रियल लाइफ में क्या सीन है बट अभी फिलहाल तो यही है. और यहाँ पर यार बड़ा सही एनर्जी है. 6 लड़के हैं यहाँ पे और बहुत सेक्सी एनर्जी है. सो थैंक यू सो मच भाई. थैंक्स यार, थैंक यू सो मच नीलेश.